इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आपको भी लगता है भूत होते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप कभी किसी ऐसे घर के पास से निकले हैं जो बहुत ही सुनसान लगता हो, बट थोड़ा अजीब लगता हो? तीसरा सवाल, क्या आपको भी लगता है अगर कोई चीज बहुत शांत है तो वो अपने पीछे कुछ बड़ा छुपा भी सकती है? यह 2022 की बात है। तब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है, तो मेरा और मेरी मम्मी का प्लान बनता है कि हम जाए वेकेशन पे अपने नानी घर, जो कि था दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। और मैं रहता हूँ जलंधर में और पढ़ता था पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में, जो कि एलपीयू से थोड़ा सा ही दूर था। हम अपनी नानी घर एसी ट्रेन से जाते थे, जो कि थी सेकंड एसी ट्रेन। मेरी मम्मी को ट्रेन में लोअर बर्थ की सीट मिली थी, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे 6 लोग आमने सामने बैठते हैं, वो वाली सीट पे। और मुझे ऊपर की सीट मिली थी। मेरी मम्मी जिस सीट पे बैठी हुई थी, उसके सामने ही एक और आंटी बैठी हुई थी, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। उनके दोनों बच्चे कुछ 9 साल के होंगे, एक लड़का था और एक लड़की। वो वाली सीट जिसमें सिर्फ पैसेंजर ऊपर नीचे सो सकते हैं और वो विंडो वाली साइड से जुड़ी होती है, यानी कि साइड वाली, वहां पर एक 73 साल के ओल्ड बूढ़े मुस्लिम अंकल बैठे हुए थे। वो थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो वो मुझे और साथ में बैठे हुए लड़के को अपनी तरफ बुलाते हैं और बातें करनी शुरू हो जाती है। वो बहुत ही जनरल बातें करते हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। फिर उन्हें भूख लगती है तो वो अपने बैग में से ब्रिटानिया केक का चॉकलेट फ्लेवर वाला पैकेट निकालते हैं और फिर मुझे और उस छोटे लड़के को वो अपना चॉकलेट केक ऑफर करते हैं। हो बेटा जी, लो लो, खाओ खाओ मेरे साथ, तुम भी खाओ, अपना हाई केक समझो। पर मैंने तो मना ही कर दिया, क्योंकि मेरी पुरानी आदत है कि अगर मैं कहीं पे बाहर निकलूं या फिर ऐसे भी, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। वो छोटा लड़का 2 पीस खा लेता है। अंकल जी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंकल जी ब्रिटानिया केक के रैपर को क्रश करने वाले होते हैं, तभी वो लड़का देखता है कि उस रैपर के ऊपर रेड डॉट बना हुआ है, मतलब उसमें एग था, और वो चिल्लाता अरे है। मैं तो वेजिटेरियन हन। और वो सीन देख के बाकी सब लोग हंसने शुरू हो जाते हैं। इवन उस लड़के की मम्मी भी हंसने शुरू हो जाती है। फिर वो अपने लड़के को समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ एक्सीडेंटली हुआ। और इस सीन को देख के मेरी मम्मी बहुत ही खुश हो रही होती है, क्योंकि वो सेम चीज मेरे साथ नहीं हुई जो कि उस छोटे लड़के के साथ हुई। एक्चुअली मैं ऐसे किसी की चीज नहीं लेता, ताकि सामने वाले की कोई चीज कम ना पड़ जाए अगर उसे नीड हो तो। मेरा एज सच वो अंकल जी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था किसी नेगेटिव वे में। आई एक्चुअली थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। हम जैसे ही दुर्ग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, तब मेरे मामा जी का लड़का अपनी कार लेके हमें लेने आ जाता है। अरे आ गया तो चल, अब घर GTA सन एंड्रियास खेलेंगे, मूवी देखेंगे मात एकदम। फिर हम उनकी वाइट कलर की स्विफ्ट में बैठ के नानी घर चले जाते हैं रेलवे स्टेशन से। घर पर टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, मेरे मामा मामी, नाना नानी, मेरा भाई और उसकी वाइफ, और एक बहन। 2 दिन तक मैं पूरे घर में मस्ती कर रहा था, वाईफाई चला रहा था, गेम्स खेल रहा था, मूवी वगैरह देख रहा था, टीवी पे ही घर पे बैठा बैठा बोर हो गया था। फिर इसके बाद मेरा भाई मेरे पास आता है और कहता है, अरे कल राजिम जाना है मामी के साथ पापा का घर देखने, तू चल रहा है कि नहीं? और उसके पूछने का मतलब बिल्कुल भी पूछना नहीं होता, वो एक्चुअली में एक ऑर्डर होता है जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। इन शॉर्ट, दैट वाज अ सेंटेंस दैट साउंड्स स्वीट, बट इन रियलिटी इट वाज हार्श।
अब ये राजिम वर्ड कहाँ से आता है? तो जी ऐसा था कि मेरे जो दादू थे वो थे दुर्ग से, तो पापा की जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी वहां पे थी, तो उसी को देखने हमें वहां पे जाना था। एक्चुअली जो वहां पे हमारा घर था वो हमने रेंट पे दिया हुआ था, और वहां पे जो बैचलर रह रहा था वो वहां पे कीले ठोक के गया था, तोड़ फोड़ करके गया था। ऐसा हमारे वहां पे फ्रेंड ने बताया पापा के, जो कि सरदार जी थे। इवन उन्होंने ये भी बताया कि उस बंदे ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, और वो बिना बताए ही चले गया। पहले वो घर खाली करने के लिए रेडी नहीं था, बस उसी को देखने मेरे को घूमने के नाम पे लेके जा रहे थे। बट मेरा वहां पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रीजन था टूटे फूटे घर, गंदे टॉयलेट, और एकदम गांव वाला एरिया, गोबर गोबर, बहुत बदबू आती थी उस जगह से। वो बहुत ही पुराना एरिया। अगले दिन मेरा भाई, मैं और मेरी मम्मी गाड़ी में बैठ के 7 बजे सुबह निकल जाते हैं राजिम के लिए। लेकिन नानी घर और राजिम के बीच में एक हाईवे है, और हाईवे के बीचों बीच मेरे काका का घर है, तो हम थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक जाते हैं उनसे मिलने के लिए। मेरे काका के घर में मेरा एक कजन भाई और 2 सिस्टर्स भी रहती थी। एक्चुअली उनका घर 2 in 1 होता है, आधा शॉप होता है और आधा घर होता है। उनके यहाँ पे रुकने के बाद हम 11:47 पे निकलने ही वाले होते हैं कि उतनी देर में वो मुझे रोक लेते हैं और बोलते हैं। अरे उदित, अच्छा रहेगा तू इधर ही रुक जा। फिर वो घर वालों को बोलते हैं। आप लोग वैसे भी सिर्फ प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, तब शाम को उदित को अपने साथ लेते जाना। तभी मेरा भाई बोलता है। हाँ हाँ उदित, अच्छा रहेगा तू इधर ही रुक जा, वहां पे इधर उधर घूमना ही है, फोन भी नहीं चला पाएगा इधर, हाय रुया मत खेलना। पर मुझे दिख रहा था कि वो वहां पे जाके बोर होने वाला था, क्योंकि मैं उसके साथ में नहीं था, तो वो बात भी किसके साथ करेगा वहां पे। उसके बाद मेरा भाई और मेरी मम्मी गाड़ी में बैठ के राजिम के लिए निकल जाते हैं। फिर जब तक वो नहीं आते मैं 6 बजे तक फुल वहां पे घर में मस्ती करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, मस्त एकदम टीवी वगैरह देखता हूँ, उन लोग से बातें बातें करता हूँ, शॉप्स पे कोई कस्टमर आता है तो उनको अटेंड करता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर वो वापस मुझे लेने आते हैं 6 बजे, और उसके बाद 8 बजे हम नानी घर वापस आ जाते हैं। रात को सारे थके होते हैं तो सब सो जाते हैं। अगले दिन वही नॉर्मल वाला काम, फोन चलाता हूँ, वाईफाई वगैरह वगैरह, पूरे घर में ही लॉक होता हूँ, बस एक ही जगह पे बैठा बैठा बोर। फिर इसके बाद घर वाले मेरा फोन ले लेते हैं 7 बजे के बाद, और टीवी वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। फिर मैं बोर हो जाता हूँ और अपने भाई के रूम की तरफ जाता हूँ। मैं जैसे ही उनके रूम में जाता हूँ और उनके पास बैठता हूँ, 5 मिनट बाद वो बोलते हैं। अरे तू बोर हो गया होगा, पता है मुझे, तभी आया होगा यहाँ पे। क्योंकि अगले दिन संडे होता है। अरे मुझे लग रहा है तू बोर हो रहा है, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। याद है परसों तू हमारे साथ राजिम नहीं आया था? हाँ, तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि मैं नहीं आया था? तो क्या कुछ हुआ था क्या? तेरा घर है वहां पे जो कि हमने रेंट पे दिया हुआ था एक लड़के को जो पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का वहां पर बहुत तोड़फोड़ करके चला गया, दीवार पर फोटो फ्रेम टांगने के चाकर में। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? तो हम जैसे ही घर के अंदर पहुंचे वैसे वहां पर पड़ोसी हमारा हाल चल पूछने आए। वो चाय और बिस्किट खाते खाते यूएस घर में जो पहले लोग रहते थे उनकी कहानी सुनने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया इससे पहले जो लोग यूएस घर में रहते थे उनके साथ ग्रेट डेन ब्रेड का डॉग रहता था जो कि व्हाइट कलर का था और ब्लैक स्पॉटेड था। स्पॉटेड का मतलब? स्पॉटेड मतलब जैसे डियर गोल्डन कलर का होता है और उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, उससे बोन स्पॉटेड कहते हैं। वैसे हाई यह कुत्ता ब्लैक स्पॉटेड था व्हाइट कलर में। इसकी हाइट एकदम कंधे तक आती है, इतना लंबा होता है, यह ऐसा वैसा नहीं है, ग्रेट डे ब्रीड है।
इससे पहले हम भी एक लेने वाले THE, बट इसका मेंटेनेंस करने में बहुत खर्चा लगता है। उनकी फैमिली में 6 लोग रहते थे, दादा दादी, पापा मामा और उनकी 2 ग्रैंडडॉटर। वो कुत्ता इतना समझदार था कि खुद ही घूम के आ जाता था, घर की निगरानी भी कर लेता था। बट उनके घर के साथ एक घर भी होता है, और वो कुत्ता यूएस घर को देख के बहुत एबनॉर्मली बिहेव करता था, जैसे उसमें कुछ है। जब वो दोनों लड़कियां यूएस घर की तरफ खेलते खेलते चली जाती थी, तब वो उन्हें कापे से खींचकर पीछे वापस खींचता था। एक दिन उनके घर वालों का प्लान हरिद्वार जाने का बनता है पूजा के लिए, पर ट्रेन में डॉग्स ले जाना अलाउड नहीं है। फिर वो अपने पड़ोसियों के साथ बैठ के जाते हैं। हम 3 दिन बाद आएंगे, यह इसका खाना है, आपको रोज सिर्फ 2 टाइम खाना देना है बस। और फिर वो हरिद्वार के लिए अगले दिन ट्रेन में चले जाते हैं। पहला दिन एकदम सही चले जाता है, पर अगले दिन रात को 9 बजे के आसपास पड़ोसी ये देखते हैं कि वो कुत्ता रात को 9 बजे कंटिन्यूअली भौंकने शुरू हो जाता है। वो अपने घर से बाहर निकल कर सड़क पे चलने लगता है और उस घर की विंडो के पास आके भौंकने लगता है। उस घर की विंडो के पास एक वन खड़ी होती है। वो उस पर चढ़ता है और विंडो में अपना सिर मरने शुरू हो जाता है। इतनी जोर का मरता है कि विंडो टूट जाती है। कांच के टुकड़े उसके गले में लुढ़क जाते हैं और उसका बहुत सारा खून निकलने शुरू हो जाता है। वो हॉल में आके शांत हो जाता है, जैसे वहीं यूज आना था। सुबह तक वो मुड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? और उसके बुध वो पड़ोसी अंकल के पापा आ जाते हैं कहानी के बीच, और वो उस घर की और भी पुरानी कहानी सुनना ना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा घर बना नहीं था, वो घूर तब से वहां पे है, लेकिन तब वो घर रेनोवेट नहीं हुआ था। उसमें 3 लोग रहते थे, एक बूढ़े अंकल और उनका बेटा जिनकी शादी हुई थी अपनी बीवी के साथ, पर एक 2 महीने की बच्ची भी थी जिसके बारे में बाहर वालों को बहुत कम पता था। वो लोग जरा किसी से मिलते नहीं थे और बैठ भी नहीं करते थे। दादाजी का एक और लड़का भी था जो दुबई में रहता था। प्रॉपर्टी बेचने के लिए इनका झगड़ा हुआ था एक बार। एक दिन ये लोग खाना खाने बैठे और इनके खाने में जहर था। सुबह टुक सब मार चुके थे। सुबह जब एम्बुलेंस से आई तो पड़ोसियों ने देखा कि दादा की डेड बॉडी बाहर आ रही है, लड़के की डेड बॉडी बाहर आ रही है और उसकी बीवी की डेड बॉडी बाहर आ रही है, लेकिन उस बच्ची की डेड बॉडी गायब थी। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था, क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? तो मैं तो आंसर दूंगा कि मैं तो बिल्कुल भी भूतों में बिलीव नहीं करता हूँ। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा घर है जो कि बहुत ही शांत लगता हो और इतना अजीब लगता हो? तो इस कहानी के अंदर हमने कोई इसी तरह का शांत घर और उसके बारे में कहानी सुनी। तीसरा सवाल ये था कि क्या किसी चीज की साइलेंस उसके पीछे कुछ छुपा भी सकती है? तो इस कहानी को देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे एक बारी सोच के देखिए, वो शख्स जिसने इन 3 लोगों के खाने में जहर मिलाया था, क्या पता उसी ने उस 2 महीने की बच्ची को किडनैप कर लिया हो। क्योंकि जब मैंने अपने भाई से ये स्टोरी सुनी थी, तब मेरा दिमाग इसको सुनने के बाद ये कह रहा था, एक 2 महीने का बच्चा कभी भी खुद से खाना नहीं खा सकता। वो खाना खाने के लिए अपनी मम्मी पे डिपेंड होता है, मतलब बेस्ट फीडिंग पे। वो जो जहर वाला खाना था वो उसकी मम्मी ने खुद खाया था, और ये बच्ची वो सेम खाना नहीं खा सकती थी। और क्या आपको भी ये लगता है मेरी तरह कि वो जिंदा थी और उस 2 महीने की बच्ची को जिंदा ही उस घर की रेनोवेशन के टाइम पे उस हॉल के नीचे दफना दिया हो? वरना वो डॉग वहीं पे क्यों आना चाहता था बार बार?
उसे कुछ तो वहाँ पे स्मेल हो रहा होगा ना कि यहाँ पे कोई बॉडी है वगैरह वगैरह। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।